हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितिका एंड वेलकम टू आकांक्षा एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम सिंपली सीखने वाले हैं कि हम प्रिंट कैसे कराते हैं। जैसे अगर मुझे आपको विश करना है किसी को हैप्पी बर्थडे, राइट? अगर आपको विश करना है किसी को हैप्पी बर्थडे तो सिंपली हम क्या बोलते हैं? हैप्पी BIR बर्थडे, राइट? बर्थडे हम ऐसे ही सिंपली बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे। लेकिन सेम चीज अगर हमें प्रोग्राम लिखना है, इसके लिए कोड लिखना है, कुछ हमें हैप्पी बर्थडे किसी को विश करना है, सिंपली आपको प्रिंट कराना है हैप्पी बर्थडे, तो आप कैसे लिखेंगे हैप्पी बर्थडे को? तो बेसिकली अगर आप एक कोई मैनुअल टेस्टर हैं या फिर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं एंड आपको टेक्निकल बैकग्राउंड में आना है, आप कोई फ्रेशर हैं एंड आपको कोडिंग सीखना है, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा। यहाँ पे हम लोग सब कुछ जो भी कोडिंग में रिक्वायर्ड होता है, प्रोग्राम लिखने में जो रिक्वायर्ड होता है, ये सब चीजें हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे होंगे। कि जैसे कि प्रिंट हम कैसे कराते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है। लेकिन जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो आज के क्लास में हम देखते हैं कि अगर मुझे हैप्पी बर्थडे प्रिंट कराना है, तो इतना तो समझ में आ गया कि जब मैं सिंपली ऐसे कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी बोलना है किसी को, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, कुछ भी, गुड मॉर्निंग, कुछ भी बोलना है आपको, एंड आप सिंपली ऐसे लिखेंगे और प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स करके मुझे एक एरर मिल जा रहा है ना? मतलब ये ऐसे तो हम नहीं लिख सकते हैं। अगर मुझे ये हैप्पी बर्थडे प्रिंट कराना है तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। प्रिंट सिंपल, आपको क्या लिखना है? प्रिंट। देखिए सजेशन में यहाँ पे प्रिंट मिल रहा है। अब क्या, अब हमने इसी हैप्पी बर्थडे को यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ एंड इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पे कुछ रेड एरिया, कुछ एरर हमें दिख रहा है। रेड मतलब डेंजर जोन, राइट? तो यहाँ पे हमें कुछ लग रहा है कि कुछ एरर, कुछ प्रॉब्लम है। चलिए रन करके देखते हैं प्रोग्राम को कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो लाइन नंबर 3, ये हमारा कोड जो लिखा है, ये लाइन नंबर 3 में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। हमारे जो हमें आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बता रहा है लाइन नंबर 3 में, राइट? इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे हमने कुछ कॉमा में यहाँ पे ऐड करना है। ये इनवैलिड सिंटैक्स अभी भी है। देखिए जब भी हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जब हम कोडिंग लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम जो चीज लिख रहे हैं वो हमेशा हम सही ही लिखें, कि जैसे हमें क्या लिखना है एग्जैक्ट हमें आउटपुट मिले। नहीं, अगर हम सीख रहे हैं, हम बिगिनर हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल होता है कि हम कुछ इनकरेक्ट कोड लिखें और क्या आउटपुट आ रहा है उससे हम सीखें। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम बताया, हमने पहले सिंपली हैप्पी बर्थडे लिखा, उसके बाद प्रिंट और हैप्पी बर्थडे ऐसे लिखा, तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ एरर मिल रहा है। अब हम समझेंगे कि हमें करना क्या है। अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है तो हमें लिखना कैसे है उसको, ठीक है? यहाँ पे हम एक डबल कोट्स रखेंगे, उसके अंदर हम इस वैल्यू को पास करेंगे। इस बार देखिए मुझे कोई भी रेड कलर का कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। इनफैक्ट इस बार हमें ग्रीन कलर में दिख रहा है सब कुछ, है ना? तो जब हम बिगिनर हैं तो इस चीज से समझ सकते हैं एक चीज की, चलिए जब ये रेड आ रहा है तो मतलब कुछ तो डेंजर है यहाँ पे, एंड अगर यहाँ पे ग्रीन है मतलब कि अच्छा जा रहा है, ठीक लिख रहा है कोड, कुछ गलती नहीं हो रही है, ठीक है? तो प्रिंट हैप्पी बर्थडे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो देखिए आउटपुट इसका आ गया हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया, राइट? सेम इसी तरीके से आपको कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ हेलो आकांक्षा एकेडमी, आकांक्षा एकेडमी, एंड मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे हेलो आकांक्षा एकेडमी मिल गया। तो मतलब आज हमने क्या सीखा कि अगर हमें कोई भी वैल्यू, कुछ भी चीजों को प्रिंट कराना है, अगर वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब जैसे कि वो हैप्पी बर्थडे है, हेलो आकांक्षा है, XYZ है, कोई आपका अल्फाबेट है, तो आपको इस डबल कोट्स के अंदर उसको पास करना है। डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर उसको पास करना है। जैसे जैसे मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिंगल कोट्स। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो। ओके, मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रही हूँ, रन। देखिए मुझे मेरा आउटपुट मिल गया। तो ये है हमारा स्ट्रिंग। अगर आपके मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन आ रहा हो कि स्ट्रिंग क्या होता है, न्यूमेरिक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो फ्यूचर के क्लासेस में जो भी मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगी, वहां पे हम वो सारी चीजें भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज क्या होती हैं। ये सारे बेसिक होते हैं, बट हमारा बेस यही होता है जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने जाते हैं, जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने जाते हैं, तो हमें बेसिक पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम पाइथन पढ़ रहे हैं, एंड पाइथन में हम
सिंपली प्रिंट करना सीख रहे हैं। तो सेम अगर आपको जैसे कि यहाँ पे 10 प्रिंट कराना है या 12 प्रिंट कराना है, कुछ भी प्रिंट कराना है, आप सिंपल इस टाइम आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये एक नंबर है, आपको सिंपली ऐसे ही पास कराना है। एंड मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट हमें मिल रहा है 12, जो कि यहाँ पे एक ये नंबर है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। फ्यूचर के क्लासेस में हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि ये इन सब में डिफरेंस क्या होता है, ये स्ट्रिंग क्या होता है, या फिर इंटीजर क्या होता है, या हमारे क्या डेटा टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। तो अगर आपको कोडिंग सीखना है, आपको कोड लिखना है, एंड आप बिल्कुल लाइक पूरे बिगिनर हैं, आप फ्रेशर हैं, या फिर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपको सीखना है कोडिंग, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऑलरेडी आईटी में हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो को प्लीज शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।